अंजलि नाम की एक औरत थी। वह बहुत लालची थी और जब देखो तब किसी न किसी का सामान उससे उधार मांगती रहती थी। इतना ही नहीं, अगर अंजलि को मौका मिले तो वह लोगों का सामान उनसे पूछे बिना भी उठा लेती थी। एक दिन अंजलि अपने पति के साथ उसके गांव गई हुई थी। ओहो, मैं कब से यहाँ बोर हो रही हूँ। पता नहीं और कितने दिन मुझे यहाँ इस गांव में रहना होगा। ये कमलेश भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब मुझे अपने घर जाना है। बस तभी वहाँ अंजलि की ननद पूजा आ जाती है। अरे भाभी, क्या हुआ? आप यहाँ अकेली क्यों हैं? क्या आपको गांव में अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस घर के लिए निकलना है ना आज, इसीलिए। और कमलेश अभी तक आए नहीं है तो मुझे फिक्र हो रही है कहीं देर ना हो जाए। अरे भाभी, आप लोगों को तो शाम को जाना है, अभी वक्त है, आप परेशान मत होइए। एक काम करते हैं, जब तक भैया आते हैं चलिए मैं आपको एक मजेदार जगह घुमाकर लाती हूँ। मजेदार जगह पर कहाँ? अरे चलिए ना, चलकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर पूजा अंजलि को खींचकर अपने साथ ले जाती है। वो दोनों किसी सुनसान से खंडर के पास पहुंच जाते हैं। अरे पूजा, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये तो कोई अजीब सा खंडर है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अरे भाभी, डरिए मत, ये तो बहुत अच्छी जगह है। सुना है यहाँ एक चुड़ैल भी रहती है। क्या चुड़ैल? तुम पागल हो गई हो क्या पूजा? अगर यहाँ चुड़ैल है तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे बाप रे, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ, तुम्हें रुकना है तो रुको। इतना कहकर अंजलि वहां से भागने लग जाती है, लेकिन उसके पैर के नीचे कुछ आता है और उसे चुभ जाता है। आह, अरे बहुत जोर की लग गई। ये क्या है? अंजलि ने देखा कि 2 सोने के कंगन उसके पैर के पास थे। अरे वाह, ये तो कितने सुंदर कंगन हैं। पूजा पीछे से दौड़कर आती है और अंजलि जल्दी से कंगन छुपा लेती है। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? क्या चुभा आपको? अरे अरे, कुछ नहीं हुआ, बस एक कांटा चुभ गया था और कुछ नहीं। चलो अब घर चलते हैं। अंजलि और पूजा दोनों घर वापस आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद अंजलि अपने पति के साथ शहर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जब अंजलि और कमलेश अपने कमरे में बैठे रहते हैं, तब अंजलि को अचानक से ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई बैठा है। वह पीछे मुड़कर देखने लगी। क्या हुआ अंजलि, क्या बात है? पीछे क्यों देख रही हो बार बार? अरे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई भूत या चुड़ैल होगी, उसे बैठने दो आराम से। कमलेश सोने चला जाता है, मगर अंजलि को नींद नहीं आती और कमलेश के सोते ही वो चुपके से उठकर अपने कंगन निकालती है। वाह वाह, कितने सुंदर कंगन हैं। इसे तो जितनी बार देखो उतनी बार एक अलग ही सुकून मिलती है। चलो अच्छा है, गांव जाने से आखिर कुछ तो फायदा हुआ। अंजलि उस कंगन को वापस से छुपाकर सोने चली जाती है। अगले दिन कमलेश काम पर चला जाता है। चलो आखिर सारा काम खत्म हो गया, अब मैं जरा आराम कर लेती हूँ। अंजलि जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वह एकदम हैरान रह जाती है। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। अरे ये सब कैसे हुआ? लगता है जल्दीबाजी में कमलेश ने ऐसा किया है। पता नहीं क्या खोज रहे थे वो। आने दो, आज उन्हें अच्छी खबर लूंगी। रात होने पर काम से कमलेश वापस घर आता है। आ गए आप। सुबह क्या खोज रहे थे जो सारा सामान बिखरा दिए थे? क्या? नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं खोज रहा था और ना ही मैंने कमरे में कुछ किया। चलो अब बातें नहीं बनाओ दोबारा। ऐसा मत करना, वरना तुम ही से सारी सफाई कराऊंगी। कमलेश अंजलि को समझाता रहता है कि उसने कमरा गंदा नहीं किया था, पर वो उसकी एक नहीं मानती। खाना खाने के बाद अंजलि कमलेश के साथ बैठी थी और तभी उसकी नजर कमलेश के पीछे खड़ी चुड़ैल की परछाई पर पड़ी। अंजलि ये देखकर चिल्लाई। क्या हुआ अंजलि, क्यों चिल्ला रही हो? चुड़ैल वहां तुम्हारे पीछे। कमलेश ने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। क्या बोल रही हो अंजलि? यहाँ तो कोई भी नहीं है, जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ है। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मैंने वहां एक चुड़ैल को देखा था। अंजलि डरते डरते कमलेश के साथ सोने चली जाती है, लेकिन रात भर वह चुड़ैल के बारे में ही सोचती रहती है। सुबह उठकर कमलेश फिर से अंजलि को समझाता है कि चुड़ैल बस उसके मन का वहम था और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। अंजलि हॉल में टीवी देख रही होती है, तभी अचानक से चुड़ैल उसके ठीक सामने आ जाती है। बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ। अरे चिल्लाना बंद कर, मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या तू? अंजलि चुड़ैल को सामने देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? यहाँ मेरे घर क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? ओहो,
देखो जरा इस भोली को, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। चोरी कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर वो कंगन किसके थे जो पहनकर तू यहाँ वहाँ टहल रही थी? ये सुनकर अंजलि घबरा जाती है। वो तो मेरे पति ने मुझे दिलाए थे। झूठ बोलना बंद कर। वो कंगन मेरे हैं और तूने मेरे घर से चुराए हैं। उन्हें मुझे वापस कर दे, वरना तेरी खैर नहीं। अरे भला मैं अपने कंगन तुम्हें क्यों दूं? चुड़ैल समझ गई कि अंजलि बहुत लालची औरत है और वो ऐसे नहीं मानेगी। चुड़ैल उस वक्त वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो ठान लेती है कि वो अंजलि को सबक सिखाकर ही रहेगी। रात को कमलेश काम से वापस आता है, लेकिन अंजलि ने कमलेश को चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि कमलेश चुड़ैल के कंगन वापस करने को कहेगा। चुड़ैल इसी मौके का इंतजार कर रही थी। कमलेश घर पर ही था और चुड़ैल भी वहां आ जाती है। कमलेश उसे देखकर डर जाता है। अरे, ये तो चुड़ैल है। तुम सच बोल रही थी। हाँ, इसे जल्दी से भगा दो इसे कमलेश। तेरी इतनी हिम्मत, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। ये मेरे कंगन है, मुझे मेरा कंगन वापस चाहिए। तू मेरे कंगन पहनकर घूम रही है, और वो भी मेरे मना करने के बाद भी। चुड़ैल अंजलि को गुस्से में हवा में उड़ाने लगती है और ये सब देखकर कमलेश बहुत डर जाता है। चुड़ैल जी, मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपको आपके कंगन तुरंत लौटा दूंगा। उसे बस तुरंत उतार दीजिए। अरे पागल औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि दूसरों का सामान उठाना बंद कर दो, और इस बार तो तुमने हद ही कर दी। चुड़ैल का सामान उठा लाई। चलो अब उतारो ये कंगन और लौटाओ उसे, वरना इन कंगन के चक्कर में आज हमारी जान जाएगी। हाँ, ये लो, उतार दिए मैंने ये कंगन। अंजलि चुड़ैल को उसके कंगन लौटा देती है। तुम्हें तुम्हारे कंगन मिल गए, अब मेरी बीवी को छोड़ दो। आखिरकार मुझे मेरे कंगन वापस मिल ही गए। इसके लिए मुझे कितनी दूर आना पड़ा। ये मुझे मेरे पति ने मरने से पहले तोहफे में दिया था। इन्हें कैसे छोड़ देती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। इस हादसे के बाद से अंजलि को भी अच्छा सबक मिलता है और वो दोबारा कभी किसी का सामान नहीं लेती। एक बार की बात है, निधि अपनी सास कमला से बहुत प्यार करती थी। वह और बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सासू माँ का आदर और सम्मान न करे, बल्कि निधि कमला को अपनी माँ मानती थी और कमला निधि को अपनी बेटी। क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी के लिए मटर छील रही हूँ। अगर आलू मटर की सब्जी बना रही हो तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जैसे कि बारिश होने वाली हो। तुम एक काम करना, आलू मटर की सब्जी के साथ कुछ पूड़ियाँ भी तल देना। ये सब तो ठीक है माँ जी, मैं पूरी भी बना दूंगी, पर आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है और आपको पूरी खानी है। अरे बहू, एक दिन पूरी खा लूंगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको इतना ही मन हो रहा है तो मैं आपके लिए आलू की सब्जी के साथ पूरी बना दूंगी। रात को कमला खाना खाकर सो गई, लेकिन निधि अपने कमरे में जाते ही चुड़ैल का रूप ले लेती है। हर्ष, निधि का पति, वो बाहर से ही ये सब कुछ देख रहा था। हर्ष के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको अंदर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हुई और वो वापस ऑफिस चला गया। अगले दिन बहुत तेज बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही अच्छा होता है। माँ जी, आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। क्यों ना बेसन के पकौड़े बनाए जाए। हाँ हाँ बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा। अब निधि किचन में जाती है और देखती है, माँ जी, पर बेसन तो है ही नहीं। अब मैं पकौड़े कैसे बनाऊँ? आप मेरा दिमाग दीजिए। कल ही मैं बाजार गई थी और घर का सारा सामान ले आई और बेसन में लाना तो भूल ही गई। अरे कोई बात नहीं बहू, हो जाता है, निकल जाती है चीज़ें दिमाग से।
ऐसे में पड़ोसी कब काम आएंगे। तुम एक काम कर, बिमला के घर से बेसन मांग लाइयो। ठीक है माँ जी। निधि अपनी पड़ोसन बिमला के घर बेसन मांगने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ औरतें आपस में उसके बारे में चुगली करते हुए मिलती है। ये तो वही है ना जिसका पति इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हाँ हाँ, और मेरा पति देखो, मैं जो भी कहूँ अगले दिन वही हाजिर हो जाता है। बेचारी सबका इतना ख्याल रखती है, फिर भी इसका पति इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। अब हर सुहागन की नसीब में पति का प्यार तो नहीं लिखा है ना बहन। हाँ, मुझे तो लगता है कि हर्ष ने कोई दूसरी शादी कर ली है और इसे बिल्कुल भूल ही गया। बस नौकरानी की तरह माँ का ख्याल रखने को और घर का काम करने के लिए रखा है। सच कह रही हो बहन, 4 साल हो गई शादी को, अब तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। और सुनाए भी कैसे, हर्ष एक दिन तो टिकता नहीं इसके पास को। उन औरतों की कड़वी बातें कांटों की तरह चुभ रही थीं। अब रात को हर्ष देर से घर आता है तो देखता है निधि खिड़की के पास बैठी रो रही है। क्या हुआ, आज तुम इतनी देर रात तक जागी हुई हो? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल नहीं लग रहा मेरा। तुम रो रही हो, क्या हुआ? तुमने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर रखी है। मेरे रोने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं कभी इस घर की 4 दीवारों से बाहर निकली हूँ क्या? आज निकली, उसमें भी पता है लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, वो भी मेरे मुंह पर। हाँ, तो ये तो रोज का है, इसमें तुम इतना क्यों भड़क रही हो? आपसे यही उम्मीद थी। ये सब आपका किया धरा है और फिर पूछ रहे हो कि क्यों भड़क रही हूँ मैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई और औरत पसंद है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों लोगों के ताने सुनूं और सहूं? हाँ, तो फिर चली जाओ, मेरी जिंदगी से जाती क्यों नहीं? किसने रोका है? वैसे भी तुम मुझे रत्ती भर पसंद नहीं हो। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों? अब हर्ष गुस्से में अलमारी के पास जाकर सारी साड़ियां बिखेरता है और कहता है, ये देखो, इस वजह से, क्योंकि जैसे खानदान में तुम बड़ी हुई हो वहां तो तुमने ये सब देखा नहीं होगा। अच्छा खाना, घर, गहने, ये सब इसलिए छोड़कर नहीं जाती तुम मुझे, बल्कि ये कहो कि तुम्हारी जिंदगी मजे में है और तुम जैसी गवार को मेरे पल्ले बांध दिया और मैं तुम्हें झेल रहा हूं। हर्ष मन ही मन जानता था कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल है। हर्ष की इतनी कड़वी बातें सुनकर निधि का दिल दहल जाता है। कुछ देर तक ना तो उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है और ना ही आंखों से आंसू, मानो सब रुक गया। हर्ष साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता है और कहता है, जा रहा हूं मैं, तुम्हारा बहुत हो गया, मेरा इंतजार मत करना और माँ को बोल देना कि मैं बिजनेस ट्रिप में बाहर जा रहा हूं। फिर से निधि अपने वापस चुड़ैल रूप में आकर रोने लगती है। निधि के मुंह से आवाज तक नहीं आती, मानो जैसे एक झटके में उसका दिल 100 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया हो। एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी और ज्यादा तनाव के कारण उसे बुखार हो जाता है। अगले दिन सुबह के समय निधि देर तक उठकर नहीं आती तो कमला उसके कमरे में जाती है। बहू तो कभी भी इतना देर तक नहीं सोती, तो फिर आज क्या हुआ है? अरे बहू, तुमने तो बहुत तेज बुखार है, और ये हर्ष कहाँ है? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली थी। लेकिन तुम्हें बुखार हुआ कैसे? शायद माँ वो कल रात के बारे में मैं माँ जी को कुछ नहीं बता सकती, वरना वो परेशान हो जाएंगी। और अब निधि कमला को लड़ाई का पूरा सच न बताकर बात को दूसरी ओर घुमा देती है। वो आपको याद नहीं, कल शाम को बारिश में भीग गई थी। हाँ बहू, इसीलिए बुखार आया होगा। आखिरकार मौसम इतना खराब जो है। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं हर्ष को फोन लगाती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगा। कमला निधि से बात कर रही है, तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है। अरे नहीं, मैंने तो कल ही सारे कपड़े धोकर सुखाने डाले थे।
ऐसा कहकर वो जल्दी से बिस्तर से उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है कि तभी कमला उसका हाथ पकड़ लेती है। बहू तुम रुको, फिर से भीग कर बीमार हो जाओगी। मैं लेकर आती हूँ कपड़े। नहीं माँ नहीं, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। नहीं बहू, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं लेकर आती हूँ। निधि को इतना कहकर कमला कपड़े उतारने के लिए चली जाती है, मगर कमला 4-5 सीढ़ियां ही चढ़ पाती है कि बारिश के पानी में लिपटकर गिर जाती है। गिरते ही कमला बहुत तेज चिल्लाते हैं, हाय मैं तो मर गई। अब कमला दर्द से कराहने लगती है और निधि कमला की आवाज सुनकर जल्दी से वहां आ जाती है। अब उन्हें यूं सीढ़ियों पर गिरा देखकर निधि घबरा जाती है। घबराकर हर्ष को फोन लगाती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फोन उठाइए प्लीज। जब निधि के लाख कोशिश करने पर भी हर्ष फोन नहीं उठाता तो वह जैसे तैसे माँ जी को अस्पताल लेकर जाती हैं। अब लोगों से पता चलने पर शाम को हर्ष हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी माँ को? अब कैसी है वो? आपकी माँ अभी स्टेबल है। आप अपनी पत्नी का शुक्र अदा कीजिए। उन्होंने बिल्कुल सही समय पर लाकर उनकी जान बचा ली, वरना खून का बहुत लॉस हुआ था, कुछ भी हो सकता था। अब हर्ष निधि के पास जाता है और कहता है, आज जो तुमने माँ जी को झूठ बोला है और झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरी भी माँ है, मेरा तो फर्ज बनता था उनका हर हालत में ख्याल रखना, लेकिन मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई, इसकी वजह से वो यहाँ पर है। ऐसा कहकर निधि फूट फूट कर रोने लगी। हर्ष को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी, मैंने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की या इज्जत की। और अब दोनों साथ में हंसी खुशी रहते हैं। हर्ष ने कभी भी निधि को नहीं बताया कि उसे निधि का चुड़ैल होने का सच पता है।